नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमसीक्यू मास्टर कॉमर्स एंड टेक और हम कर रहे हैं एक शानदार सीरीज जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट कॉमर्स एमसीक्यू। अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। रोजाना नए क्वेश्चंस, रोजाना प्रैक्टिस और रोजाना इंप्रूवमेंट। हर दिन एक नए टॉपिक पर बेस्ड 15 एमसीक्यूएस लेकर आएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. What is a partnership? A. An individual business. B. A company. C. A business run by 2 or more persons sharing profit. D. A government organization. Correct answer है ऑप्शन सी। ध्यान दें, पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसे 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर चलाते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं। Question 2. Maximum number of partners in a partnership firm as per Indian law is A. 10B, 20C, 50D, अनलिमिटेड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। याद रखें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार नॉर्मल बिजनेस के लिए मैक्सिमम 20 पार्टनर्स अलाउड होते हैं। क्वेश्चन 3. द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड ए. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी. पार्टनरशिप, डीड, सी. मेमोरेंडम, डी. जर्नल एंट्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी समझिए, पार्टनर्स के बीच जो लीगल एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। क्वेश्चन 4. Interest on capital is allowed only when there is a loss. B. It is mentioned in the partnership deed. C. Partner demands it. D. Profit is more than capital. Correct answer है ऑप्शन बी। ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब डीड में साफ लिखा हो, वरना नहीं। Which account is credited when interest on capital is provided? A. Profit and loss account. B. Partner's capital account. C. Interest account. D. ड्रॉइंग्स अकाउंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। गौर करें, कैपिटल पार्टनर को मिलता है इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन 6. ड्रॉइंग पर ब्याज है। ए. कंपनी के लिए आय, बी. व्यय फॉर द फर्म, सी. नॉट रिकॉर्डेड, डी. एडेड टू ड्रॉइंग्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, तो वो फर्म की इनकम मानी जाती है। क्वेश्चन 7. इफ नो अग्रीमेंट एग्जिस्ट्स अमंग पार्टनर्स, interest on capital is provided at A. 6%, B. 10%, C. 12%, D. Not provided. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखें, अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। क्वेश्चन 8. प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड अमंग पार्टनर्स। ए. इक्वली, बी. एज पर कैपिटल रेशियो, सी. एज पर एज, डी. एज पर म्यूचुअल अग्रीमेंट और डीड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। समझ लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग का तरीका डीड या आपसी समझौते पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 9. Which account is debited when salary is paid to a partner? A. Profit and loss appropriation account. B. Partner's capital account. C. Cash account. D. Interest account. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जानिए, पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो वो P&L appropriation account के डेबिट साइड में जाती है। क्वेश्चन 10. What is the nature of a partner's capital account in a firm? A. Personal account. B. Real account. C. Nominal account. Fictitious account. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। समझने वाली बात, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पर्सनल होता है क्योंकि वो किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है। क्वेश्चन 11. When a partner withdraws money for personal use, it is called A. Capital B. Loan. C. Drawings. D. Remuneration. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सोचिए, जब पार्टनर खुद के यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहा जाता है। क्वेश्चन 12. What happens to interest on drawings? A. Credited to partner's account. B. Debited to partner's account. C. Not recorded. D. Added to capital. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ड्रॉइंग्स पार्टनर के अकाउंट से रिकवर किया जाता है इसलिए उसे डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन 13. What is the minimum number of partners required to form a partnership? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जरूरी बात, पार्टनरशिप शुरू करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं। Which account shows division of profit among partners? A. Profit and loss account. B. Capital account. C. Revaluation account. D. Profit and loss appropriation account. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। क्वेश्चन 15.
Remuneration to a partner is allowed only when A. Partner demands it. B. Firm is in loss. C. Deed provides for it. D. Firm is a company. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ध्यान दें, जब डीड में लिखा हो तभी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जाती है, नहीं तो नहीं. तो दोस्तों, ये थे आज के एमसीक्यू. आपने कितने सही किए कमेंट्स में जरूर बताना. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें. और हाँ, रोज नए एमसीक्यूज के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं. कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ. तैयारी जारी रखें. तब तक अपना ख्याल रखें. जय हिंद.